हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 35 को लेकर। आर्टिकल 35 अभी काफ़ी विवाद में है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आर्टिकल 35 है क्या और इसका विवाद का वजह क्या है। तो आर्टिकल 35 जो कि इसको हटाने की बात पे अभी काफ़ी बवाल मचा हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष यानी और जो लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान की धारा अगर 335 ए को रद्द किए जाने पे जन आंदोलन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये धारा आर्टिकल 35 आया कैसे। ये आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि संविधान की किताब में आर्टिकल 35 ए के बारे में कुछ आर्टिकल्स कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये अधिकार देता है। आर्टिकल 35 ए ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा को अधिकार देता है कि वहाँ का जो परमानेंट रेसिडेंस है, परमानेंट सिटीजन है, उसका डिफिनीसन एक परिभाषा तय कर सके। और दरअसल संविधान के अनुच्छेद 35 ए में, जो कि 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पे इसको लागू किया गया था, संविधान में जगह मिली थी, यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसमें प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय इसको संविधान में जगह मिली थी। संविधान सभा से लेकर संसद के किसी भी कार्रवाई में कभी आर्टिकल 35 ए को कहीं डिस्कशन नहीं हुआ और संविधान का हिस्सा बनने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन बिल का जिक्र नहीं मिलता है। इस कारण कहा जाता है कि अनुच्छेद 35 को लागू करने के लिए जो तत्कालीन सरकार जो था, उस समय धारा 370 के अंतर्गत जो प्राप्त शक्ति मिला था, उसको इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 35 को लागू कर दिया। तो आर्टिकल जो 35 है क्या? आर्टिकल 35 इट एम्पावर्स द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर to define state permanent resident and their special right and privileges. It was added to the constitution through the presidential order of 1954 with the then Jammu and Kashmir government concurrence. यानी जो आर्टिकल 35 है जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर को डिफाइन, जो वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट है उसको डिफाइन करने के लिए, और जो वहाँ के परमानेंट जो रेसिडेंट है उनको स्पेशल राइट दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, उनको कई सुविधाएं दी जाए, इसके बारे में आर्टिकल 35 डिफाइन करता है। और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक्ट के थ्रू नहीं ऐड किया गया था, बट ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1954 में, उसके थ्रू ऐड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर गवर्नेंस में। अभी हम लोग अगर जम्मू एंड कश्मीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि आर्टिकल 35 का बेसिकली आया कहाँ से, इंट्रोडक्शन हुआ कहाँ से, जन्म हुआ कहाँ से, तो इसके लिए सबसे पहले कि 1927 और 1932 में एक नोटिफिकेशन आया था। उस समय के जो डोगरा रूलर थे, जो प्रिंसली स्टेट था, जो कि वहाँ के राजा द्वारा ऑपरेट किया गया था, जम्मू कश्मीर किया जाता था, उस समय वहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने एक कानून बनाया कि जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको स्टेट सब्जेक्ट और उनके अधिकार की रक्षा के बारे में, कि वहाँ के लोगों का अधिकार की रक्षा के बारे में कानून बनाया। और कानून को रेगुलेट किया गया, यहाँ तक कानून को रेगुलेट किया गया जो माइग्रेंट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए भी कानून बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया के साथ एक ट्रीटी के थ्रू हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में इंडिया के साथ इसको ज्वाइन किया, यानी जम्मू एंड कश्मीर 1947 में इंडिया के साथ मिल गया। और जब इंडिया के साथ मिल गया तो उसके बाद आफ्टर एक्सेशन तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो वहाँ का चार्ज ले लिया, डोगरा रूलर का वो चार्ज ले लिया। और 1949 में उसने निगोशिएट किया दिल्ली के साथ, उसने दिल्ली के साथ एक डील किया, एक समझौता किया, जिसमें कि आर्टिकल 370 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको इंक्लूड करने की बात की गई। और उसके बाद से वो जो डील हुआ, निगोशिएशन जो साइन हुआ, प्राइम मिनिस्टर नेहरू और अब्दुल्ला के बीच में जो साइन हुआ, वो आर्टिकल 370 को वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 370 क्या है कि स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, और वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, यानी जो यूनियन का जो रूल है, वो सारे के सारे लागू नहीं होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी यूनियन को मात्र 3 जगह, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर को 3 जगह, 3 एरिया में ही सिमट कर रख दिया। एक है डिफेंस सेक्टर, जिसमें यूनियन का इंटरफेरेंस है, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, ये 3 क्षेत्र में यूनियन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है।
और बाकी वहाँ का जो रूल है वो आर्टिकल 370 के तहत पूरी तरह से उसको ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। अब 1952 में क्या हुआ, 1952 में दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? एग्रीमेंट हुआ अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को और एक्सटेंड किया गया और बढ़ाया गया, और ये सारे जो हुए प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आए थे, यानी जो राष्ट्रपति का जो ऑर्डर आदेश आया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत किया गया था 1954 में। उस समय के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसी समय आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया आर्टिकल 370 के साथ मिक्स करके। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ कब हुआ? 1956 में हुआ। जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान बना 1956 में, 1956 में, और उसमें भी परमानेंट रेसिडेंट को, यानी परमानेंट जो वहाँ के निवासी हैं उनको डिफ़ाइन किया गया। उसमें बोला गया कि जो भी वहाँ के रेसिडेंट्स हैं जो 1911 के पहले के हैं उनको परमानेंट रेसिडेंट वहाँ का माना जाएगा। जो 1911 से पहले से वहाँ पे रह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको परमानेंट रेसिडेंट माना जाएगा। और जो 1911 के बाद आए हैं उसको परमानेंट रेसिडेंस तब माना जाएगा, रेसिडेंट तब माना जाएगा जब वहाँ पे कुछ ऐसा संपत्ति खरीदे जो कि इमूवेबल है, जैसे वहाँ पे कुछ ज़मीन खरीदे, वहाँ पे कुछ ऐसी संपत्ति खरीदे जो कि इसको कैरी नहीं किया जा सके, और वो संपत्ति कम से कम 10 साल होनी चाहिए। यानी कम से कम वो संपत्ति आपको 10 साल, यानी 10 साल से ऊपर तक अगर आपका इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है तब आपको वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट दिया जा सकता है। अब इसमें कि जो आर्टिकल 370 जो आया उसमें आर्टिकल 35A को बोला गया कि आर्टिकल 35A जो कि परमानेंट रेसिडेंट के बारे में जो डिफ़ाइन करता है, उसमें बोला कि ये आर्टिकल 370 का ही हिस्सा है। यानी आर्टिकल 35A को आर्टिकल 370 के तहत इसको एडिट किया गया, इसको अमेंड किया गया, और आर्टिकल 35A को 370 के अंदर ही डाल दिया गया। अब उसके कारण रूल में कुछ चेंजिंग आया। अब इसमें परमानेंट रेसिडेंस है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो परमानेंट रेसिडेंस हैं, उसमें एक नया कानून बनाया। उसमें बोला कि बाहर के जो भी अदर स्टेट्स के जो पर्सन्स हैं, अदर स्टेट के जो रेसिडेंट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के हैं, वो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे ना तो कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, ना ही कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ना ही स्कॉलरशिप, और ना ही कोई एड जो कि सहायता मिल सकता है। मेन जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम आया कि जो जम्मू एंड कश्मीर की महिलाएं हैं उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको डिस्क्रिमिनेटरी किया गया। इसके तहत उनको बोला गया कि नो राइट इफ़ दे मैरिड आउटसाइडर, मतलब जो वहाँ के महिलाएं हैं अगर किसी बाहर के स्टेट यानी जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट हैं उनसे अगर शादी कर लेता है, उनसे अगर मैरिज कर लेती है वो लेडी, तो उसको वहाँ का अधिकार जो है, रेसिडेंस का अधिकार ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें चेंजिंग आया और अक्टूबर 2002 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, जजमेंट दिया जिसमें बोला कि जो महिलाएं जो आउटसाइडर से शादी कर लेते हैं उनको प्रॉपर्टी को या उनको जो अधिकार है वो लूज नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कुछ चिल्ड्रंस जो भी उनके बच्चे हैं उनको इस तरह का अधिकार नहीं मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी ये मुद्दा इतना डिबेट में आया क्यों। तो अभी एक एनजीओ है जो कि एक एनजीओ ने आर्टिकल 35 को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में 2014 में। उसमें वजह दिया था, उसमें ग्राउंड दिया था कि आर्टिकल 35A को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं ऐड किया गया है। यानी आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन होता है उसके थ्रू आर्टिकल 35A को ऐड नहीं किया गया है, और ना ही इसको आर्टिकल 35A के बारे में कोई पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया है। इस इशू को पार्लियामेंट में रखा गया है, इस वजह से आर्टिकल 35A की कोई वैलिडिटी नहीं है। सेकंड जो इशू उठा उसमें था कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंथ पहले यानी एक मंथ पहले दो जो कश्मीरी महिलाएं थे उन्होंने आर्गू दिया कि आर्टिकल 35 जो है वहाँ उनके चिल्ड्रंस को, उनके बच्चों को अधिकारों को छीनता है। तो इसको हटाने की मांग क्यों उठी? इसको हटाने की मांग उठी उसका मेन वजह था कि
जो दलील दिया जा रहा था उसमें बोला गया था कि ना तो इसको संसद के द्वारा लागू करवाया गया है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, उसके थ्रू आर्टिकल 35A को लागू किया गया है, यानी इसको हटाया जा सकता है, ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। दूसरा दलील ये दिया गया कि देश के विभाजन के समय जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आए थे, इनमें लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, तो आर्टिकल 35A का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। जम्मू एंड कश्मीर की और थर्ड में देखें तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अनुच्छेद 35 यानी आर्टिकल 35 के जरिए उन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवास प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया। इन वंचित में जो 80% तो लोग ऐसे थे जो कि पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय से थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में विवाह करके बसने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू कश्मीर में भेदभाव होता दिख रहा है। देन थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।